हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो श्रृंखला है पतंजलि योग सूत्र की श्रृंखला है। आज का जो सूत्र है वो हम लोग आज देखेंगे 9वां सूत्र समाधिपाद का पतंजलि योग सूत्र में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र है और नीट जीआरएफ की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन आने लायक सूत्र है। जो सूत्र है वो कह रहा है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है और जिसका विषय वास्तव में नहीं है वह विकल्प है। यानी कि जो ज्ञान हमें शब्द जनित ज्ञान के साथ होता है और जिसका विषय वास्तव में नहीं है, उसका कोई विषय है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन शब्दों से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये विकल्प वृत्ति होती है। केवल शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है वह विकल्प वृत्ति है। यह भी यदि वैराग्य की वृद्धि में हेतु योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाली तथा आत्मज्ञान में सहायक हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट होती है। तो ये जो ज्ञान है जिसकी वस्तु का कोई आधार नहीं है, लेकिन हम शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह विकल्प वृत्ति है। और ये दो तरह के हो सकती है, क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है। जो हमें योग साधना में आगे बढ़ाए वह अक्लिष्ट है, और जो हमें पीछे ले जाए, योग साधना से दूर ले जाए, उसे क्लिष्ट वृत्ति मानेंगे। आगम प्रमाण जनित वृत्ति से होने वाले विशुद्ध संकल्पों के सिवा सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनुष्य जो नाना प्रकार के व्यर्थ संकल्प करता है, उन सबको विकल्प वृत्ति ही अंतर्गत समझना चाहिए। यानी कि हम कभी कभी किसी पढ़े लिखे जो किताबों में पढ़ते हैं उन पे हम उसी पे आधार पर चलने भी लगते हैं, और जिसका कोई आधार भी नहीं होता। कई ऐसी बातें लिखी होती है जिसका कि इस संसार में आपको आधार नहीं मिलेगा, वो शब्दों में है केवल। तो ऐसी स्थिति में अगर आप वैसे ज्ञान से भी, उन शब्दों के ज्ञान से भी आप योग साधना में उद्यत हो रहे हैं, तो ये आपके लिए अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति हो गई। और अगर उन शब्दों से आपका मन भटक रहा है, योग साधना में नहीं लग रहा है, तो वो क्लिष्ट वृत्ति हो गई। विपर्यय वृत्ति में जो विद्यमान वस्तु के स्वरूप का विपरीत ज्ञान होता है और विकल्प वृत्ति में अविद्यमान वस्तु की शब्द ज्ञान के आधार पर कल्पना होती है, यही विपर्यय और विकल्प का भेद है। यहाँ देखिए दोनों में भेद बताया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। विपर्यय वृत्ति में जो विद्यमान वस्तु के स्वरूप का विपरीत ज्ञान होता है, हमें विपर्यय में क्या हो रहा था, वस्तु तो है लेकिन उसका हम गलत ज्ञान कर रहे थे, और इसमें वस्तु नहीं है, केवल शब्द है। अब विकल्प वृत्ति में अविद्यमान वस्तु की शब्द ज्ञान के आधार पर कल्पना होती है, हम केवल शब्दों के आधार पर उसकी कल्पना कर लेते हैं। उसकी यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आपके सामने, आप शब्दों में ही उसको कल्पना कर रहे हैं। तो यही दोनों का भेद है। विपर्यय में वस्तु तो होती है लेकिन हम गलत ज्ञान कर लेते हैं, और इसमें वस्तु नहीं है आपके पास। उसमें क्या क्या था वस्तु, जैसे कि रस्सी को देखकर हम सांप समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रस्सी भी नहीं है, केवल आपके पास शब्द है। जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूप का वह ध्यान करता है उसे न तो उसने देखा है
और न वेद शास्त्र सम्मत हैं और न वैसा कोई भगवान का स्वरूप वास्तव में ही है। केवल कल्पना मात्र ही यह विकल्प वृत्ति मनुष्य को भगवान के चिंतन में लगाने वाली होने से अक्लिष्ट है, क्योंकि यह भगवान की ओर प्रेरित कर रहा है। उसका जो कल्पना है तो ये अक्लिष्ट वृत्ति विकल्प वृत्ति है। दूसरी जो भोगों में प्रवृत्त करने वाली विकल्प वृत्तियां हैं वे क्लिष्ट होती है। इसी प्रकार सभी वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद समझ लेना चाहिए। तो जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका था कि सभी वृत्तियों के दो भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो आज हम लोगों ने देखा इस सूत्र में कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। यहाँ पे वस्तु शून्य है, यानी कि वस्तु नहीं है हमारे पास, लेकिन हम शब्दों के आधार पर ज्ञान कर रहे हैं, इसलिए वह विकल्प वृत्ति हो गई। तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं विपर्य और विकल्प की भी हम लोगों ने चर्चा कर ली, क्या क्या अंतर है दोनों में। विपर्य में वस्तु है लेकिन गलत ज्ञान कर रहे हैं, इसमें वस्तु नहीं है और शब्दों के आधार पे हम कल्पना मात्र से ज्ञान कर रहे हैं। तो सूत्र संख्या याद करना है नेट जेआरएफ के परीक्षार्थियों के लिए कौन से सूत्र में है। ये 9वां सूत्र है समाधिपाद का, और जो सूत्र है बहुत ही छोटा सूत्र है, आप इसे याद कर सकते हैं आसानी से। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। तो आज की जो चर्चा है इसी सूत्र के अंतर्गत रखेंगे, बस इतना ही। और आने वाली दिनों में आगे की चर्चा करेंगे। तो अगर कोई आपका इसमें सजेशंस हो तो आप निसंकोच अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कुछ और जानकारी इससे संबंध में चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। और ज़रूर से ज़रूर इन वीडियोज़ को अपने रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि योग का जो अविरल ज्ञान है, पावन ज्ञान है, वो सभी तक पहुँचे। और ये जो आजकल की संसार है जो कष्टों से जूझ रही है, तो उसको हम कैसे ज्ञान के माध्यम से उसको हेल्प कर सकते हैं। आप ज्ञान के माध्यम से ही लोगों को हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो पैसे देकर, धन देकर आप हेल्प नहीं कर सकते, उसे आप और पंगु बनाएंगे। लेकिन जब आप उसको जीवन जीने की कला का ज्ञान करा देंगे, उसे शिक्षा दे देंगे, तो अपना समस्या स्वयं सोल्व कर सकता है। तो आशा है आप इसे समझेंगे और समझाएंगे लोगों को। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं, और कुछ गलती हुआ हो तो क्षमा भी चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।